तो ट्रेडर्स, अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली स्कैल्पिंग करते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं बार बार स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े मिलते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। तो मैं आपको आज एक सिंपल सी चीज़ सिखाने वाला हूँ, एक सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा किस चीज़ के बारे में, कि मार्केट्स को रीड कैसे करना है, प्लस छोटे स्टॉप लॉसेस कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर आप मार्केट को समझेंगे ना, मार्केट बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें ही करती है मार्केट। या तो मार्केट फटेगी या साइडवेज हो जाएगी, फिर फटेगी साइडवेज हो जाएगी, फटेगी साइडवेज हो जाएगी, यही चलता रहता है पूरे टाइम। ठीक है ना, मार्केट इसी तरीके से चलती रहती है। ओके, अब आपको पता है एक ऑप्शन बायर पैसे कब कमाएगा? ऑप्शन बायर साइडवेज में पैसे नहीं कमाएगा, वो पैसे कमाता है इस मार्केट में। अब प्रॉब्लम इस मार्केट का क्या है, जब आप इस रेंज के अंदर एंटर करोगे तो स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा मिलता है, बिग। और इस रेंज के अंदर मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं हम उनकी लेट एंट्री होती है। ठीक है, और क्या होता है? मैक्सिमम लेट एंट्री होती है और फोमो के शिकार होते हैं। ठीक है, फोमो पूरे टाइम खा रहा होता है उनको हमेशा लगता है मार्केट ऊपर भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी। मैक्सिमम लोग यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, और एक दो ट्रेड नहीं लेते हैं, एक दो ट्रेड नहीं लेते, 10-10, 15-15 ट्रेड लेते हैं। और उसके बाद किस चीज़ पर होते हैं? ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ? मैं कोई ब्रोकर्स का साथ नहीं दे रहा यहाँ पर, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि 20 रुपये की ब्रोकरेज भी अगर आपको बहुत ज़्यादा लगती है तो कुछ गड़बड़ आपके सिस्टम में भी है। और वो जो गड़बड़ है ना, वो ये है, चेजिंग। एक कहावत है, ठीक है, मार्क मिनीवर्नी ने बोला था या किसी एक अच्छे ट्रेडर ने बोला था। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं, मैं हिंदी में थोड़ा आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ, कि जो प्लानिंग होती है ना आपकी किसी ट्रेड की, वो कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर होती है। एक्सपेंशन फेज के अंदर आप औरों को देखते हो घुसते हुए, हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए, और आप चिल होकर आराम से बैठे रहते हो। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो कॉन्ट्रैक्शन ढूंढने में होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक पैटर्न बनेगा मार्केट में, हायर लो, हायर हाई, समथिंग लाइक दिस, कुछ बनेगा, वो आपको एंट्री देने वाला है। ठीक है, अब मैं गाइज, आपको पता है मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम ए निफ्टी ट्रेडर। ठीक है, तो मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट है और मैं 10-20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ अलॉन्ग विद वन ट्रेड सिस्टम। ठीक है, वन ट्रेड सिस्टम। तो ये वन ट्रेड सिस्टम का एक छोटा सा स्निपेट है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे काफ़ी भाई लोग हैं जो ट्रेडिंग में बड़ा करना चाहते हैं, बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि उनको छोटी छोटी वीडियो से सपोर्ट कर सकूँ, कि अगर आप अपने लर्निंग पीरियड में अभी इनिशियल स्टार्ट में हैं या फिर कहीं घूम गए हैं, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ वापस से टर्न अराउंड करने में। ठीक है, क्लियर है? तो नाउ, अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे, मैंने आपको क्या बताया? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। ठीक है, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ? जितने लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मैं अपनी ऑलमोस्ट डेली मैं वीडियोस डालता हूँ ट्रेड्स की। ठीक है, तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने ट्रेड्स में। समझ में आता है तो ट्रेड लेता हूँ, समझ में नहीं आता तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ उस चीज़ पे। ओके, तो इस दिन आरबीआई पॉलिसी थी। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल सा ब्रेकडाउन दूँ, जब भी हम ट्रेडिंग में घुसते हैं, सबसे पहले होमवर्क समझा रहा हूँ। ये क्यों समझा रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन समझा दिया, एक फेज। अब जब ट्रेड लेते हैं तो हमेशा लेफ्ट में 2 बजे से लेके 3:30 तक नोट डाउन करके रख लो। मार्केट नीचे थी, साइडवेज थी, ट्रेंडिंग थी, क्या था सी, बस ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अगले दिन मार्केट ना उस फेज में जानी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे थी, थोड़ा ऊपर गई और नीचे गई। ठीक है, तो मार्केट काइंड ऑफ नीचे के आसपास ही बंद हुई, तो ओवरऑल जो डायरेक्शन था वो डाउन था। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रही है? मॉर्निंग में एकदम से भागने लग गई। क्या हम बाइंग लेंगे? अभी नहीं, हम बाइंग नहीं लेंगे। रीजन बीइंग, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा हम लोग क्यों बाइंग लेने वाले हैं? सीधी सी बात है, मुझे पहले चाहिए डायरेक्शन चेंज हो। तो एक्सपेंशन के बाद जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है हमारे अगले फेज के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या सीन है? मुझे चाहिए सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस दिन आरबीआई पॉलिसी थी तो ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे थे। मान लो आरबीआई पॉलिसी नहीं होती, ठीक है, तो हमारा ट्रेड कहां बनता? एक्सपेंशन हुआ,
कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक एक्सपेंशन करने की कोशिश की, फिर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रही है। हम यहाँ पर अपनी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब मान लो आरबीआई पॉलिसी है, तब क्या प्लानिंग होगी? इस फेज तक ऑप्शंस मूव ही नहीं किए थे, ऐसे थे, साइडवेज थे। आप जाके खोल के चेक करना, लगभग 24,600 का ऑप्शन चेक करना, मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा। तो फिर भी आपको दिख रहा है ट्रेंड सा दे रहा है, वो तो बिल्कुल ही फ्लैट था, बिल्कुल नल्ला था वो, ठीक है। तो उसमें तो फंसने वाली गेम हो जाएगी। और मैं लाइव भी आया था, लाइव में हमने ट्रेड लिया भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट को पहले ऊपर जाने दो, 700 के ऊपर सस्टेन करने दो, नीचे जब आएगी थोड़ा रुकेगी तब हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। हमने यही चीज़ की। तो हमने क्या किया, हड़बड़ी वाली चीज़ों को जाने दिया। जो घबराते हैं ना जल्दी 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 जल्दी, उनको जाने दो, लोगों को घबराने दो। हमारे भारत में ना प्रॉब्लम क्या है, लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा करते हैं तभी लेट पहुंचते हैं, घबराते ज़्यादा हैं और डरते हैं। ट्रेडिंग में भी वही कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा पड़ा है, ठीक है। जल्दी 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 निकालना है, उस चक्कर में पैसे निकाल नहीं पाते और जल्दबाजी कर पाते हैं। तो मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट का शिकार बन रहे हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट के चक्कर में लेट एंट्रीज हो रही हैं। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, वी वेट फॉर एंट्रीज अराउंड 10-20। आप वीवैप यूज करते हैं तो आप वीवैप के आसपास देख सकते हैं, बुलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं तो बुलिंजर बैंड में आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप अपनी ट्रेड्स ले रहे हैं तो वो एवरेजेस के पास हो, और एवरेज के पास जब भी कोई ट्रेड आएगा एक्सपेंशन होने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज में मिलेगा, बट उसके साथ उसकी एक स्टोरी होगी एक्सपैंड होने की, ठीक है। हमें एक स्टोरी हमेशा लेफ्ट पे चाहिए होती है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्शन फेज में कभी कोई ऑप्शन मूव नहीं करता। हमें चाहिए कि वो एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन में आया, फिर मूव करने की प्लानिंग कर रहा है, बस मिल गया अपने को। ट्रेड यहाँ पर प्लान करो, जय भद्रकाली, ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद जो भी लास्ट हाई था ये सब था, अपना टारगेट अपने प्लान कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाऊँ, ये देखो आप, प्राइस क्या कर रही है, ये देखिए, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, क्या बना रही है, एक फ्लैग पैटर्न बना रही है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला, आपकी बाइंग एंट्री कब होगी, दो प्लान्स बनेंगे। अगर मैं बुलिश बाइंग कर रहा हूँ, अब तो पुट ही हम ले रहे हैं तो यहाँ पर बाय देख रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो पुट लो या कॉल लो, हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो हम दो देखेंगे यहाँ पर, एक बुलिश एनगल्फिंग और एक मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये दो चीज़ें मेरे को चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ मुझे चाहिए। तो अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, इधर देखो आप, ये रेड कैंडल बनी, सुपर है। प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर एक डोजी बना रही है, यहाँ पर क्या बना है, ग्रीन कैंडल बनाई है। अब अगर मैं इन दोनों ग्रीन कैंडल को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बनता है, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बन जाएगी, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बन गई, मेरी प्लानिंग कहाँ होगी, इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारी प्लानिंग हुई, जाके लाइव वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो यहाँ से प्राइस ऊपर फट गई। अब ये 2 बज गए थे तो मैं ऑब्वियसली पूरा ऊपर तक नहीं टिकाऊँ, मैं अब थोड़ी देर में 40-45 हज़ार रुपये लेके मैं निकल गया था, ठीक है। तो ये सीन है। अब मैंने क्या प्लानिंग की, मुझे स्टॉप लॉस छोटा चाहिए था। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टॉप लॉस बड़ा क्या होता है। देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, इधर अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ, ये देखो आप, मॉर्निंग देखो मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बाय करते करते यहाँ पर बाइंग होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर 192 पे बाइंग हो रही है, स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा या यहाँ पर आएगा। तो 169 पे स्टॉप लॉस हो गया। लोगों के लिए 30 पॉइंट स्टॉप लॉस लेना निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं, बट प्रॉब्लम क्या, स्केलिंग नहीं हो सकती उससे, और स्केलिंग नहीं होगी तो फिर फायदा क्या होगा फिर काम करने का। वैसे भी ऑप्शन में स्केलिंग बहुत मुश्किल होती है बाइंग के अंदर, तो उसमें भी अब अगर आप ये सब करोगे तो स्केलिंग पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, ठीक है। अंडरस्टैंड। प्राइस ने क्या किया, इन लोगों का काटा, पूरा का पूरा अंदर ले गई। और मैंने ये लाइव में भी बोला था कि ये जितने बंदे हैं ना, इनका एसएल कटा है, इसी वजह से बड़ी कैंडल आई है। फिल मिल गया, मार्केट ने काट दिया। हम लोगों ने ट्रेड क्यों नहीं लिया इधर, ठीक है। ये देखो आप, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो, ये इसको हटा दो, यहां तक देखो बस। आप इधर देखो, इधर ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है एक ट्रेंड। ये क्या कर रहा है, पूरा नीचे, मतलब ये बेसिकली पूरा का पूरा फ्लैट बैठा हुआ है। तो उसमें इसलिए ट्रेड नहीं लिया गया था ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी। तो वी वेटेड फॉर मार्केट टू एक्सपैंड। तो मार्केट ने एक्सपैंड किया, वापस रेंज में आई, तब हमने बाइंग की एंड देन इट वेंट अप, सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम किया जाता है बाजार के अंदर। बाजार में आपको सिंपल ट्रिक ये है कि मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, क्यों, ये समझने के लिए कि क्या प्राइस कोई एवरेज के पास है। इफ इट इज नियर एन एवरेज, यस, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू प्लान माई ट्रेड, सिंपल। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कि अगर मार्केट फटना चाहती है, मार्केट अगर एक्सपैंड करना चाहती है, कुछ नेक्स्ट लेवल करना चाहती है, उसको करने दो, चेजिंग मत करो। चेजिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ऑप्शंस में आप चेजिंग कर ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं आपके पास चेजिंग करने का, क्योंकि सबको ना 10 से 500 करना है। और जब मार्केट फटती है ना, जब भी फटती है कभी कभार,
तो ये 10 की जगह 20 पे बाइंग करोगे और कभी कभार 100 पे चली जाती है। तो आपको जो क्विक मनी दिखता है ना, वो आपको ऐसी किक देता है कि आपको आपका ये सेकंड नेचर बन जाता है, ठीक है। और ये जनरली होता है 2 बजे के बाद, तो आपको एक हैबिट बन जाती है कि मैं तो ऐसी ट्रेडिंग करने वाला हूँ, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से आप लोग, जो ट्रिक है आज की छोटे स्टॉप लॉस की, वो क्या है, वो है बाय नियर द मूविंग एवरेजेस। ओके, मैंने बहुत बार रिपीट किया, बट मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। अब आप पूछोगे सर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए, ये बता दो जरा। निफ्टी में जब विक्स 10 से लेके 14 के बीच में होता है, 14 साढ़े 14 के बीच में होता है, तो आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है 12 से 15 पॉइंट के बीच में, ठीक है। दिस इज द एवरेज स्टॉप लॉस दैट यू गेट, यू ऑलवेज गेट अ स्टॉप लॉस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी स्टॉप लॉस आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्रिक ना बड़ी सिंपल है। अब आप पूछोगे सेंसेक्स में क्या होता है, बैंक निफ्टी में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। 75 का लॉट साइज है इंटू 10 पॉइंट, 750, मैं बात कर रहा हूँ 15, तो लगभग आप रख लो 1250 के अंदर आपका 1200-1300 जो भी आपका बैठता है, ठीक है ना, उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, अंडरस्टैंड। आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना पर लॉट का, उसमें रहना चाहिए। तो अब ये सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में कर लो, या फिर आप उसमें कर लो, सेंसेक्स में कर लो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ऑन एन एवरेज मैंने देखा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस काफ़ी होता है, तो 40 को आप 35 का शायद लॉट साइज है, तो 35 का आप करोगे तो आप समझ रहे हो, या वही आपका 1000-1100 रुपये 1200 के बीच में आपका स्टॉप लॉस आ जाता है, तो दैट इज़ गुड इनफ। इसके नीचे अगर कुछ मिल जाता है एक्सपेंशन फेज के बाद, तो आप बहुत लकी हो, आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग मिल रही है, टेक द ट्रेड। तो ऐसे आपको प्लानिंग करनी है अपनी, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। देखो ये जो प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना विद अ स्टोरी, ये आपको आगे लेके जाएगा। और अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, बिगर सोचे समझे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप फंसे रह जाओगे हमेशा। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। मेक श्योर इसको शेयर करना, इस वीडियो को। छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी कि आपको एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगाना आ जाए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। ये सवाल आप लोगों का बार बार आता है, हर वीडियो में आता है, तो मुझे बनाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो इसको आप देखिएगा, इसमें नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए। कल संडे है, मेक श्योर आप अपना एक बैक टेस्ट करिए, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आए टू टेक बेटर ट्रेड्स। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।